एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पद क्या होता है, पदार्थ, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या, भेद, भाव और अभाव पदार्थ। तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पद के बारे में। पद च वर्ण समूह, यानी कि वर्णों का जो समूह है उसको पद कहते हैं। शक्तम पदम, तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जिसमें शक्ति हो अपना अर्थ व्यक्त करने की, जिसमें अपना अर्थ व्यक्त करने का सामर्थ्य हो, उसे पद कहते हैं। शक्तय से अभिप्रायो वर्णो वर्ण समूहो व पदम, यानी कि जिसमें शक्तय से अभिप्रायो, से अभिप्रायो का अर्थ है कि उसका जो अर्थ है वो सार्थक अर्थ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो जिसमें अपना अर्थ व्यक्त करने की क्षमता हो और जो उसका अर्थ है वो भी सार्थक अर्थ होना चाहिए, तो ऐसे वर्णों के वर्ण समूह को पद कहते हैं। इसके अनुसार किसी एक ज्ञान का प्रकट करने वाले वर्णों का नाम पद है। इसीलिए घट के लिए घ, ए, ट, ए में आए वर्ण क्रमशः बोले जाएं तथा जब तक किसी एक व्यक्ति को एक साथ ज्ञात नहीं होता तब तक वे पद नहीं कहे जा सकते, किंतु जब वे एक व्यक्ति को एक साथ मालूम हो तो ज्ञान के विषय बन जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो घट है, जो पद, तो उसको अगर अलग अलग बोला जाएगा तो वो जो अलग अलग है घ, ए, ट, ए, वो किसी अर्थ को डिनोट नहीं कर पा रहे हैं, किसी अर्थ को प्रकट करने में समर्थ नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं करा पाते, तो इसलिए उनको पद नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब उन सबको एक साथ घट ऐसे पद के रूप में जब कहा जाएगा तो वो घड़ा जो उसका अर्थ है उसको डिनोट करने में समर्थ होता है, तो उसको पद कहा जा सकता है। दूसरा, समूह शब्द के सन्निवेश में ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि पद सदैव अनेक वर्णात्मक ही होता है, किंतु पद एक वर्ण वाले भी हो सकते हैं, जैसे आकाशवाची पद ख, विष्णुवाची पद ए तथा सुखवाची पद क। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हमेशा ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि जो पद है वो वर्ण समूह कहा गया है तो अनेक वर्णात्मक ही होगा। जब एक जो वर्णात्मक जो पद है, जैसे कि ख का मतलब होता है आकाश, ए का मतलब होता है विष्णु और क का मतलब होता है सुख, तो जब ये अकेले अकेले किसी अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं तो एक एक वर्ण को भी पद कहा जा सकता है। जो अनवर्ण समूह है, जो पद का एक लक्षण बताया गया है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो पद है जब अनेक वर्णों का समूह होगा तभी उसे कहा जाएगा। इसका जो मेन लक्षण है वो है कि वो किसी अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ होना चाहिए, किसी सार्थक अर्थ को बताने में समर्थ होना चाहिए, किसी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए, तो उसी को पद कहा जाता है। उसके बाद है पदार्थ की निरुक्ति। पद्यते गम्यते येन अर्थ स पदार्थ, यानी कि जिससे किसी अर्थ को, किसी विषय को, किसी ज्ञान को जाना जाए उसे पद कहते हैं। उसके बाद पदार्थ जो है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। तो पद का मतलब हमने अभी पहले पढ़ाई है कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको पद कहते हैं और अर्थ विषय को कहते हैं। अतः दोनों मिलकर शब्दार्थ हुआ वर्णों के सार्थक समूह का विषय। तो सार्थक जो है समूह, उसी का जो सार्थक जो समूह है उसी को हम पदार्थ कहेंगे। निरर्थक शब्दों को मिलाने से किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता, अतः उन्हें पद या पदार्थ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद है पदार्थ की परिभाषा। पदस्य पदयो पदानाम व अर्थ पदार्थ। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पदस्य यानी कि एक पद का, पदयो या दो पदों का, पदानाम अनेक पदों का जो अर्थ होता है उसको पदार्थ कहते हैं। फिर है अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण। तो अभिधेयत्वम पदार्थ का सामान्य लक्षण बताया गया है। अभिधेयत्वम यानी कि उसका नाम होना। सभी नामधारी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। उसके बाद है षणनाम अपि पदार्थानाम अस्तित्व अभिधेयत्वम ज्ञेयत्वानि। तो 6 जो पदार्थ आचार्य चरक ने बताए हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो 6 कारण द्रव्यों से कहा गया है, तो उनमें क्या है, अस्तित्व यानी कि उनकी सत्ता होना, अभिधेयत्व उनका नाम होना और ज्ञेयत्वम ज्ञान का विषय, यानी कि वो सभी ज्ञान के विषय होना, ज्ञान की प्राप्ति के साधन होना, तो उनको पदार्थ कहते हैं। जिसमें ये 3 लक्षण पाए जाते हैं, अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। तो ये लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसको पदार्थ कहते हैं। उसके बाद है पदार्थ का स्वरूप। पदार्थ का स्वरूप 2 रूपों में ही ग्रहण कर सकते हैं, सत रूप में और असत रूप में, अर्थात भाव पदार्थ या फिर अभाव पदार्थ।
जिसका अस्तित्व है वह भाव रूप या सत पदार्थ है तथा जिसका अस्तित्व नहीं है वह असत रूप या अभाव पदार्थ है। जिसकी सत्ता है उसको सत रूप कहेंगे और जिसकी सत्ता नहीं है उसको असत रूप कहेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यतः सारे संसार में पदार्थ 3 रूपों में ही पाए जाते हैं, ठोस, सॉलिड, तरल, लिक्विड, गैस। तो क्या है, ये जो तीनों बताए गए हैं, 3 जो सभी प्रकार के सांसारिक पदार्थ हैं वो 3 ही फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इन तीनों में भी सामान्य होते हैं, जैसे कि सबका भार होता है, सब जगह घेरते हैं। और कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो तीनों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप, साइज होता है। तरल जो होता है उसमें बहने का स्वभाव होता है। जो गैस होता है वो बहुत कम समय में माइन्यूट से माइन्यूट जगह में भी एंटर कर सकता है। तो ये सभी क्या है, डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स। और कुछ कैरेक्टर्स जो इनमें सेम है। तो मॉडर्न साइंस में सभी जो संसार के पदार्थ हैं उनको 3 रूपों में बताया गया है। उसके बाद पदार्थ का विभाजन है। तो पदार्थ का विभाजन है सत या असत, जो हमने अभी पढ़ा था, सातवें या असातवें, सजातीय या फिर विजातीय। तो सबसे पहले हम देखेंगे सत और असत के बारे में। तो आचार्य चरक ने कहा है, द्विविधम एव खलु सर्वम सत च असत च इति। तो विश्व में 2 ही मुख्य विषय हैं, सत और असत। संसार में जो भी कुछ है सबको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सत और असत रूप से। तो अभी हम भाव के बारे में देखेंगे। सत्ताम अनुभवंती इति भाव, यानी कि सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने वाले जो भाव उसको क्या कहेंगे, भाव कहेंगे। इन भाव पदार्थों को सांख्य एवं भाव मिश्र के अनुसार 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, आश्रय एवं आश्रय। इनमें आश्रय देने वाले वे हैं जो अन्य पदार्थों को अपने पर आश्रित रखते हैं या शेष पदार्थ इन पर आधारित हैं। इसी कारण ये आश्रय पदार्थ कहे जाते हैं। आश्रय पदार्थ द्रव्य, गुण एवं कर्म है। तो जो मेन है जिसके बेस पे दूसरे रहते हैं उसको आश्रय कहा जाता है। तो आश्रय पदार्थ है द्रव्य, गुण एवं कर्म। और जो शेष 3 है, सामान्य, विशेष और समवाय, उनको आश्रय पदार्थ कहा गया है क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म के आश्रित ये रहते हैं और उनके बिना इनका अस्तित्व नहीं है, इनकी स्वतः कोई क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए जो षट पदार्थ कहे गए हैं, पूर्व 3 जो पदार्थ है उनको मुख्य तथा शेष 3 को गौण कहा जाता है। उसके बाद है अभाव। प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम, यानी कि जिसका जो ज्ञान है वो प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो। अभाव वह है जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी अर्थात विरोधी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित है। न भाव अभाव, यानी कि जो भाव रूप नहीं है उसको अभाव कहा जाता है। तो जिसका ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के आधार पर किया जाए उसको अभाव कहते हैं। जैसे कि कोई घड़ा है, अब वहां पे घड़ा रखा होगा और कुछ समय बाद जब घड़ा नहीं रखा होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर घड़े का अभाव है। तो प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन जिसका ज्ञान हो उसको अभाव कहा जाता है। फिर आते हैं अभाव के भेद। तो अभाव के 2 भेद है, संसर्गा भाव और अन्योन्य भाव। और जो संसर्गा भाव है वो भी 3 प्रकार का है आगे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। तो प्राग भाव के लिए कहा गया है, उत्पत्ति पूर्व कार्य से यो अभाव है स प्राग भाव, यानी कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव होता है उसको प्राग भाव कहते हैं। यानी कि जैसे घड़े की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव होना, कपड़े के बनने से पहले उसका अभाव होना, यानी कि चीज के उत्पन्न होने से पहले उसका जो अभाव होता है उसको प्राग भाव कहते हैं। फिर है प्रध्वंसा भाव। उत्पत्ति अनंतर कार्यस्य यो अभाव स प्रध्वंस, यानी कि उत्पत्ति अनंतर, उत्पत्ति के बाद, कार्य की उत्पत्ति के बाद उसके जो अभाव होता है, उसके नष्ट होने के बाद जो अभाव होता है उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे कि अगर कोई घड़ा है, घड़े के टूट जाने के बाद, उसके नष्ट हो जाने के बाद जो उसका अभाव होता है, प्रध्वंस यानी कि नष्ट होना, तो उसके नष्ट होने के बाद जो उस वस्तु का अभाव हो जाता है उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। उसके बाद है अत्यंता भाव। जो अभाव तीनों कालों, भूत, भविष्य एवं वर्तमान में बना रहता है उसे अत्यंता भाव कहते हैं, अर्थात जिस अभाव की कभी अनुपस्थिति न हो, वो अभाव हमेशा तीनों कालों में बना रहता है, उस टाइप का जो अभाव है उसको अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे कि वायु में रूप का होना, अग्नि में शीतलता, तो तीनों कालों में न पहले था, न अब है और न भविष्य में होगा,
जैसे अग्नि में शीतलता ना पहले थी, ना भविष्य में होगी और ना अब है, वायु में रूप, इसी प्रकार से। तो जिस अभाव का तीनों कालों में उपस्थिति रहती है तो उसको अत्यंता भाव कहते हैं। उसके बाद है अन्योन्या भाव। अन्य अन्य यानी कि दो वस्तुओं में तादात्म्य का जो अभाव होता है वह अन्योन्य भाव कहलाता है, अर्थात अन्य का अन्य के प्रति परिवर्तित होने का अभाव। यानी कि एक वस्तु जो दूसरी वस्तु में परिवर्तित नहीं हो सकती, एक वस्तु दूसरी वस्तु से बिल्कुल अलग है, इसकी न तो उत्पत्ति होती है एवं न ही अंत होता है, अतः इसे अनादि एवं अनंत कहा गया है। जैसे यह घट है पट नहीं है, यानी कि घड़ा और कपड़ा। तो इन दोनों में क्या है, ये दोनों दो अलग अलग वस्तुएं हैं और एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव है। तो ऐसा जो अभाव होता है उसको अन्योन्या भाव कहते हैं। उसके बाद सात्म्य और असात्म्य। सात्म्य जो पदार्थ प्रतिदिन के जीवन के लिए उपयोगी हो और जिसका सेवन करने से शरीर में पूर्ण रूप से पच जाए और किसी भी प्रकार के कष्ट को उत्पन्न न करे, यानी कि प्रतिदिन जिस चीज का अभ्यास किया जाए और वो हमारे शरीर के अनुकूल हो जाए और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न न करे, तो ऐसे जो द्रव्य या पदार्थ होते हैं उनको सात्म्य कहते हैं। उसके बाद है असात्म्य। जो पदार्थ शरीर में पूर्ण रूप से सात्म्य न हो सके और रोगों का कारण बने, यानी कि जो पूर्ण रूप से शरीर के अनुकूल नहीं हो पाते और जो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, उन्हें असात्म्य पदार्थ कहा जाता है। ये पदार्थ सात्म्य के पूर्णतः विपरीत और अनुपयोगी होते हैं। उसके बाद है सहजातीय पदार्थ और विजातीय पदार्थ। तो सहजातीय यानी कि समान जाति वाला होना। जो पदार्थ जिस वस्तु के लिए उपयोगी और आवश्यक हो तथा उसकी वृद्धि करता हो वह सहजातीय है। तो इसको हम सामान्य विशेष जैसा भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने सामान्य में पढ़ा है कि समान जो द्रव्य होते हैं वो वृद्धि का कारण होते हैं, तो उसी प्रकार से सहजातीय यानी कि समान जाति वाला होना। विजातीय जो पदार्थ किसी वस्तु के प्रतिकूल हो और वस्तु के संवर्धन, पोषण, प्रेरणन में उपयोगी न हो, यानी कि उसकी वृद्धि, पोषण इत्यादि का ह्रास करने में जो कारण होते हैं, उसे विजातीय यानी कि विपरीत जो होते हैं उनको विजातीय पदार्थ कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे पदार्थ की संख्या। तो आचार्य चरक ने चरक सूत्र 11 में सभी चीजों को, शब्द संसार के समस्त पदार्थ दो प्रकार के बताए हैं, सत और असत। और वेदांत दर्शन ने जो पदार्थ के प्रकार माने हैं वो भी दो ही माने हैं, आत्म रूप और अनात्म रूप। रामानुजाचार्य और निम्बिकाचार्य ने 3 प्रकार के पदार्थ माने हैं, ईश्वर, चित्त और अचित। कुमारिल भट्ट ने पदार्थ 5 प्रकार के माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा अभाव। आचार्य चरक ने जो फर्स्ट चैप्टर में 6 कारण द्रव्य बताए हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। वैशेषिक दर्शन ने भी जो आचार्य चरक ने बताए थे उन्हीं को 6 प्रकार के पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन जो सीक्वेंस है दोनों के, आचार्य चरक और वैशेषिक दर्शन की, वो थोड़ी डिफरेंट है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो 6 पदार्थ बताए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। नव्य न्याय के अनुसार जो पदार्थ हैं वो 7 प्रकार के हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग जो पदार्थ हैं वो 7 प्रकार के हैं, जीव, अजीव, आश्राव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। प्रभाकर के अनुसार जो पदार्थ हैं वो 8 प्रकार के हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सदृश, सादृश्य। न्याय दर्शन के अनुसार जो पदार्थ हैं वो 16 बताए गए हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। आचार्य सुश्रुत ने जो पदार्थों की संख्या है वो असंख्य बताई है, यानी कि असंख्य पदार्थ हो सकते हैं। और द्रव्य गुण के अनुसार पदार्थ 7 प्रकार के बताए गए हैं, द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म। तो ये सभी था पदार्थ के बारे में, पद के बारे में, पदार्थ के लक्षण, संख्या, भाव और अभाव पदार्थ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।